देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन, जिसे आज हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एक जमाने में इस आंदोलन ने न सिर्फ देश की तस्वीर बदल दी थी, बल्कि न जाने कितने युवा कंधों को खाकी पोशाक पहनाकर देश के भविष्य की नई सियासी इबारत लिख दी थी। एक छोटे से आंदोलन से दिल्ली के सिंहासन पर बैठी सरकार के दरबार में ऐसा भूकंप आया जिसके सैलाब में सैकड़ों सियासतदान पैदा हुए और देश की राजनीति की धुरी बदल गई। ये वो दौर था जब उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे छात्र कॉपी किताब जलाकर सड़क पर आ गए और देश को बदलने की महाशपथ उठा ली। उसी दौर की एक ऐसी कहानी जो जातियों के वर्चस्व पर आधारित है। छात्र राजनीति और युवा जोश की ज्वाला में जलकर लिखी गई दो कहानियां, जिसमें एक का केंद्र तो पटना था, दूसरे का केंद्र गोरखपुर। एक के सांचे में लोकनायक थे तो दूसरी कहानी के मंच पर खलनायकों का दौर था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जहां दो छात्र गुट जातियों के बीच खींची गई लकीरों के आर पार खड़ा था। वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों गुट अपने अपनी जाति के हिसाब से अपना वर्चस्व कायम करने में लगे थे। इन दोनों गुट में एक के मुखिया हरिशंकर तिवारी थे, जो अपने आप को ब्राह्मणों के पोस्टर बॉय साबित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ठाकुरों का गुट था, जिसके मुखिया बलवंत सिंह। अदावत की इस जंग के बीच एक दिन बलवंत सिंह को वीरेंद्र प्रताप शाही नाम का तुरुप का इक्का मिला। यह वो दौर था जब जाति को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी जाती थी। जिले में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम करने में जुटे थे। दोनों गुटों में नए चेहरे शामिल हो रहे थे और वर्चस्व की लड़ाई कब गैंगवार में बदल गई, कोई नहीं जानता। बंदूकों की गड़गड़ाहट के बलबूते जब चाहे जिसको चाहे मार देना, जमीनें हड़प लेना, अपराध कर लेना। अदावत की आड़ में अपराध की ऐसी भयावह दास्तानें लिखे जाने लगी जिसके हर पन्ने रक्त के छींटों से लाल हो रहे थे। गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में किसी में वो दम नहीं था जो इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। जाति के नाम पर बटे इन दो ध्रुवों से पूरा शहर थर थर कांपता था। इसी अदावत के बीच इन दोनों गुटों को रेलवे की ठेकेदारी में अच्छा भविष्य दिखने लगा। दोनों गुट ने अपने अपने मोहरों को तैयार किया। उनके हाथों में भर भर कर आधुनिक हथियार दिए गए। इटली के माफियाओं की तर्ज पर अब गैंग तैयार हो गई। दोनों बाहुबलियों के बीच जारी वर्चस्व की जंग में पूरा शहर हिल गया था। रेलवे के ठेके और अन्य सरकारी कामों के लिए दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी और फिर गोरखपुर के लिए फायरिंग आम बात हो गई। शाही बनाम तिवारी गैंग की बंदूकें जो आग उगल रही थीं, उसकी लौ से पूरा पूर्वांचल जल रहा था। अपराध को कानूनी रूप देने के लिए अब एक ही रास्ता था, राजनीति। लेकिन राजनीति में एंट्री लेने के बाद भी गैंगवार कभी नहीं रुकी। मंडल के 4 जिलों में कहीं ना कहीं रोज गैंगवार में निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। आए दिन दोनों तरफ से कुछ लोग मारे जाते थे, कई निर्दोष लोग भी मारे जाते थे। इसी दौरान लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके युवा विधायक रविंद्र सिंह की हत्या हो गई। कहते हैं इसके बाद ठाकुरों के गुट ने वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। गोरखपुर अब बाहुबलियों का साम्राज्य बन चुका था। अब सरकारी सिस्टम पूरी तरह सुसुप्ता अवस्था में जा चुका था। बाहुबल के मूल रंग पर खादी रंग के नकली आवरण चढ़ाकर दोनों गुटों ने प्रदेश की राजधानी में अपनी अपनी एक समानांतर सरकार बना ली थी। दरबार लगने लगे, जमीनों के मुद्दे इनके दरबार में आने लगे। लोग कोर्ट जाने से बेहतर इनके दरबार को समझने लगे थे। इसी बीच 1985 में गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज्यादा महत्वपूर्ण माफियाओं को संभालना था। जनता इसी बात से उनको नाप रही थी कि वो संभाल पाते हैं कि नहीं। वो इसके लिए गैंगस्टर एक्ट लाए, लेकिन दूसरी तरफ दोनों को समाज और राजनीति में स्वीकार कर लिया गया। हरिशंकर तिवारी 6 बार और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक चुने गए। इन पर आरोप लगता रहा कि ये कानून तोड़ रहे हैं, पर इनके दर पर आकर लोगों को न्याय मिल जाता था। लोगों के रहनुमा बन चुके थे। 80 के दशक में गोरखपुर के चिल्लूपार से हरिशंकर तिवारी और महाराजगंज के लक्ष्मीपुर से वीरेंद्र शाही दोनों ने बाहुबल के भरोसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीति में कदम रखा। अप्रत्यक्ष रूप से तिवारी को कांग्रेस और शाही को जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तिवारी कई बार विधायक व मंत्री रहे। वीरेंद्र शाही भी 2 बार विधायक बने। फिर एंट्री होती है शिव प्रकाश शुक्ला की।
जिसने लखनऊ शहर में वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से भून दिया। कहा जाता है कि भूनने के चक्कर में तो वो तिवारी को भी था, पर वो बाल बाल बच गए। निपटा भी देता, लेकिन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ में सुपारी ले रखी थी, जिसके चलते पहली बार यूपी में सर्विलांस सिस्टम शुरू हुआ और बड़े संघर्ष के बाद शिव प्रकाश शुक्ला मारा गया। शिव प्रकाश शुक्ला थोड़े दिन जिंदा होता तो तिवारी 90 साल तक शायद ना ही जी पाते, क्योंकि शिव प्रकाश शुक्ला भी तिवारी को जानी दुश्मन मानता था। हालांकि अपराध के दोनों प्रतिबिंब अब गोरखपुर के इतिहास में जाकर कहीं खो गए हैं। गैंग के गुर्गों ने भी अब सही राहों पर आने में ही अपनी भलाई समझी है। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद यूपी के अपराध की दुनिया में कभी न सुनाई देने वाली खामोशी है, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भीतर आज भी जाति के नाम पर हुई जंग में टकराई तलवारों की टनक सुनाई देती है। बतकही में ऐसी ही खबरों को जानने के लिए द बतकही लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें।